क्लास 6 की मैथ पढ़ाने आया जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है नोइंग द नंबर्स। इसमें नंबर्स के बारे में बताएंगे। इस एक्सरसाइज में आपका इंडियन न्यूमरल सिस्टम के बारे में बताया गया है, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के बारे में बताया गया है। इंडियन न्यूमरल सिस्टम में क्या है आपका जो आपका बंस हुआ, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस अकॉर्डिंग होता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, इस अकॉर्डिंग बोलते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में आपकी लास्ट डिजिट से 3 डिजिट को गिन के कॉमा लगाते हैं, इसे इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। और जब हम इसको बोलते भी हैं तो 3 डिजिट को काउंट करके ही उसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, 1000 में, 10,000 में या फिर 100 में, जो भी है। इसी के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। आइए देखते हैं, जरा ध्यान से फोकस कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पुट द कॉमास इनटू दीज गिवन नंबर टू रिप्रेजेंट देम इनटू इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कॉमास लगानी है क्वेश्चन में, तो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमें इसमें कॉमा लगाने हैं। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम पहला क्वेश्चन करते हैं, 5 6 8 2 1 3 7 1 4। तो 5 6 8 2 1 3 7 1 4 दिया हुआ है। तो 1 10 100 1000 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसमें जो है 10 करोड़, 56 करोड़, 82 लाख, 13,740। ये हुआ इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। और आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग किस अकॉर्डिंग होगा, तो ये लिखेंगे नंबर 5 6 8 2 1 3 7 1 4। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग पीछे से 3 डिजिट करेंगे, 1 2 3, ये कॉमा लगा दिया, 1 2 3 कॉमा 1 2 3, ये हो गया। ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, राइट द गिवन नंबर इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। हमें प्रोनाउंसिएशन करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें इस नंबर्स का प्रोनाउंसिएशन भी करना है। तो इस नंबर का प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है 462163, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे 4 लाख 4,62,000 163 63, ये हो गया। अब इसको हम इंटरनेशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल फॉर्म में इसको लिखने के लिए हमें सबसे पहले इसकी पीछे से जो 3 डिजिट है उसको गिन के आपको लिखना है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, हम आपका ये वाला क्वेश्चन इधर नोट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो मैं इस क्वेश्चन को साफ कर देता हूं। मैं इंटरनेशनल फॉर्म में इस डिजिट को लिखता हूं, तो ध्यान से फोकस करना। इंटरनेशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, 4 6 2 1 6 3। तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3, या कॉमा लगा, तो 462,000 462,000 62,000 462,000 163 ये हुआ आपका। तो आपको जो इंटरनेशनल फॉर्म में लिखना है, इंटरनेशनल फॉर्म में क्या है आपका, जो 3 डिजिट्स को लेके आपको लिखना है, 3 डिजिट्स को लेके नंबर्स को लिखना है। ये आपका 1 2 3 1 2 3। तो 1 10 100
1000, 10,000 और लैख। तो आप जब 462 यहाँ पर हो गया तो ये 1000 यहाँ होता है 62,000, तो 62,000 उसके बाद 163 इस इंटरनेशनल फॉर्म में इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखेंगे 4,62,163 इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट्स इन गिवन। राइट द प्लेस वैल्यू, ऑल नंबर्स के प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है। तो 3, 7, 8, 5, 5 इनके ऑल वैल्यू के आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो प्लेस वैल्यू सबसे पहले 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 का प्लेस वैल्यू होगा 5। 5 का इस 5 का होगा 5 इंटू 10 इक्वल 50, 1 इक्वल 5। उसका 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 8 इंटू 100 इक्वल 800। उसका 7 का प्लेस वैल्यू 7 इंटू 1000 तो 7000। उसके बाद आपका 3 का 3 इंटू 1 2 3 4 तो 3 1 2 3 4 ये हो गया आपका 3 का। तो ये सभी की प्लेस वैल्यू लिख दी है मैंने। और उसका लास्ट क्वेश्चन इसका राइट दी नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने आपको बताया था जैसे आपको किस प्रकार एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे। आपका बंस टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इसी अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इसमें देखिए बंस टेंस है तो टेंस की फॉर्म में लिखेंगे 90 + 8 ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो अब इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 7538543 एंड फाइंड देयर डिफरेंस। मतलब कि 5 की जो आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है और उन जो भी प्लेस वैल्यू आएंगी 5 की, 2 5 है इसमें, एक 5 है आपका ये और एक 5 ये, इन दोनों भागों को जो प्लेस वैल्यू आएगी उन दोनों के बीच की डिफरेंस को आपको बताना है। तो दोनों के बीच की डिफरेंस को कैसे बताएंगे आइए देखते हैं। 1 10 100 तो ये 5 की प्लेस वैल्यू होगी आपकी 500, दैट्स ओके। और उसके बाद आपकी ये 5 की प्लेस वैल्यू होगी 500। उसके बाद इस 5 की 1 10 100 1000 10,000 लाख तो इसकी क्या होगी प्लेस वैल्यू 5 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख तो इसकी 10। तो इसको इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो 5 लाख में से 500 माइनस करना है, इससे डिफरेंस पता पड़ जाएगा। 0 0 फिर 10 में से 1 कैरी लिया तो 10 में से 5 5 उसको 9 फिर 9 फिर 4 ये आंसर हो गया आपका, दैट्स ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स। आपको न्यूमरल्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें न्यूमरल्स है 3 करोड़ 25 लाख 2,526। तो सबसे पहले हम ये काउंट करेंगे कि 3 करोड़ में कितने डिजिट होते हैं। तो 1 10 100 1000 10,000 उसका लाख 10 लाख करोड़ 5 और 3 8 डिजिट आएंगे टोटल। तो 8 डिजिट में हम सबसे पहले देखेंगे 3 करोड़ 25,000 3 करोड़ 25 लाख 2,000 526। अब ये गिनेंगे हम इसको 1 10 100 1000 10,000 lakhs 1 10। तो इसमें एक डिजिट की कमी पड़ रही है तो इसमें यहाँ 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs 3 करोड़। तो 3 करोड़ 25 lakhs 2,526 ये हो गया इसका आंसर। ऐसे हम ये सब लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म।
तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में एक नंबर्स लिखनी है, इन सभी डिजिट्स को जोड़ दीजिए तो इसका आ जाएगा। सबसे पहले जोड़ेंगे तो 3, उसके बाद 9, उसके बाद 4, एक सेकेंड, जब राइट लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का 7, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। 5,700, 7,493। तो इन सबको ऐड करके लिखना है हमें। तो ऐड करके लिखेंगे सबसे पहले 3, उसके बाद 9, उसके बाद आपका 4, उसके बाद आपका 7, उसके बाद आपका 5। ये होगा आपका आंसर। तो आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं और आपका फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है क्लास 6 का। तो थैंक यू। और अगर कोई प्रॉब्लम हो और कुछ पूछना हो तो आप क्वेश्चन कमेंट से पूछ लीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए। और कोई क्वेश्चन ना आया हो या फिर कुछ नहीं आने प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसका फोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। थैंक यू।